दोस्तों, कई बार हमारी आंखें भी धोखा खा लेती हैं। जरूरी नहीं रहता कि हम जो देख रहे हैं वह सच भी हो और हम बिना सोचे समझे दूर से देखी हुई बात पर भरोसा कर लेते हैं। पर ऐसा करना गलत है। हमें कभी भी बिना सच्चाई जाने नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। एक छोटा सा किस्सा है, इससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। महाभारत की युद्ध के लिए कौरव और पांडव की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। युद्ध का पहला दिन ही था। कुछ देर में ही युद्ध शुरू होने वाला था। तभी अचानक पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने अपने अस्त्र शस्त्र रथ पर रखा और रथ से नीचे उतरकर पैदल ही कौरवों की ओर चलने लगे। युधिष्ठिर को कौरव पक्ष की ओर जाते देखकर अन्य पांडव भाइयों ने पूछा कि भ्राताश्री, आप कहाँ जा रहे हैं? पर युधिष्ठिर किसी के बातों में ध्यान दिए बिना आगे बढ़ते रहे। जब युधिष्ठिर ने जवाब नहीं दिया तो पांडव सेना के सभी लोग सोचने लगे कि युधिष्ठिर युद्ध शुरू होने से पहले ही कौरवों के सामने समर्पण करने जा रहे हैं। भीम अर्जुन चिंता करने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब आगे आपको ही संभालना है। देखिए कहीं भ्राताश्री समर्पण न कर दें। दूसरी ओर कौरव सेना के लोग भी युधिष्ठिर को अपनी ओर आता देख यही बात करने लगे कि युधिष्ठिर हमसे डर गया है और समर्पण करने आ रहा है। दोनों सेनाओं के लोग अपने अपने स्तर पर युधिष्ठिर के लिए अलग अलग बातें करने लगे, लेकिन सच्चाई किसी को समझ नहीं आ रही थी। श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन से हल्की मुस्कान के साथ कहा कि आप चिंता न करें, धैर्य रखें। मैं जानता हूँ युधिष्ठिर क्या करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में युधिष्ठिर भीष्म पितामह के सामने पहुंच गए और हाथ जोड़ लिए। जो लोग दूर से देख रहे थे उन्हें तो यही लगा कि युधिष्ठिर ने समर्पण कर दिया है, जबकि सच्चाई तो ये थी कि युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भीष्म पितामह से कहा कि पितामह, हमें आज्ञा दें कि हम आपके विरुद्ध शस्त्र उठा सकें, आपसे युद्ध कर सकें। युधिष्ठिर की इस बात से भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि अगर तुमने आज आज्ञा न मांगी होती तो मैं गुस्सा हो जाता। भीष्म पितामह के बाद युधिष्ठिर द्रोणाचार्य कृपाचार्य के पास भी युद्ध के लिए आज्ञा मांगने पहुंचे थे। श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद और अनुमति लेनी चाहिए, तभी काम में सफलता मिलती है। आज हम युद्ध करने जा रहे हैं, इसीलिए युधिष्ठिर अपने बड़ों का आशीर्वाद और अनुमति ले रहे हैं। जब हम बड़ों का आशीर्वाद लेकर कार्य शुरू करते हैं तो साहस बना रहता है और हम पूरी हिम्मत ताकत के साथ अपना कार्य कर पाते हैं। श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि जो दिख रहा है हर बार वो सच भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमें धैर्य रखना चाहिए और सोच समझ कर ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। दोस्तों, ये महाभारत का किस्सा हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि हमें दूर की देखी हुई चीजों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि जो दूर से दिख रहा है वह सच भी हो। कई बार हम इसी चक्कर में बहुत बड़ा धोखा खा लेते हैं।